चुनावों से ऐन पहले मोहब्बत की दुकान सजाई जाती है, लेकिन उसमें ऐसे नफरती सामान मिले तो लोग क्या करें। क्योंकि देश में इस तरह की बात कहना देश को लेकर अपने आप में सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाला है। और राहुल गांधी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी बयान देते रहते हैं वो हैरान करता है। देश राज्यों से बना है, राज्यों में नकारे गए हैं, लगातार लोकसभा चुनावों में भी स्थिति अच्छी नहीं रही। तो क्या यही वजह है बौखलाहट की? हम यूं ही नहीं कह रहे। जानकारी चलिए आपके सामने रख रहे हैं, जल्दी से आपको जरा बताते हैं। तमिलनाडु में 61 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, दाल नहीं गली यहाँ पे। बंगाल की बात करें, 51 साल से यहाँ भी एंट्री नहीं हो पाई, एग्जिट का ही रास्ता दिखा रही है जनता। यूपी में तो ख्वाब ही सजाते रह गए, 38 साल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से क्योंकि कहा जाता है रास्ता निकलता, तो रास्ता तो यहाँ से बिल्कुल इनका बंद है, ब्लॉक कर दिया गया है। बिहार की बात करें तो यहाँ भी देखिए 30 साल से यहाँ भी सरकार नहीं बन पाई है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो 30 साल से कांग्रेस सरकार यहां भी नहीं बनी है। वहीं त्रिपुरा की अगर बात कर लेते हैं तो 35 साल से एंट्री नहीं मिल पाई है, जबकि बोलते ये है कि इन्हें पसंद किया जाता है। कांग्रेस की जनता समर्थक है। कैसी समर्थक है जनता जहां वोट ही नहीं मिल रहा। उड़ीसा की बात करें तो 28 साल से यहां भी सरकार नहीं बनी। तो क्या जिस तरह से हर जगह से आउट कर दिया जा रहा है, उसके बाद ये बौखलाहट सामने आ रही है? प्रश्न यही है। लेकिन भारत में रहकर इस तरह की भारत विरोधी बयानबाजी संतों को भी पसंद नहीं आ रही। सुनिए जरा। बहुत गलत है, निंदनीय है, ये घोर अपराध किया हुआ है। इनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए और राष्ट्र के विरोध में जो बोलते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते। या तो ये मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं, इसलिए इनको बहुत चिढ़न है। ये सारे देश विरोधी बयान दे रहे हैं, इनको देश से कोई लगाव नहीं है। ऋषि हमारे सनातन की सुरक्षा के लिए जो बीड़ा उठा लिए हैं, इनको बहुत बड़ी जलन और बहुत बड़ा भय लग रहा है। इसलिए उस बात को मिटाने के लिए, उसको जो है जनता को बरगलाने के लिए ये ऐसे जो है बयान दे रहे हैं। सनातन को ना कभी कोई मिटाया है ना मिटा पाएगा। वार्तालाप तो कोई कुछ कहता है, कुछ भी जिसकी जो मानसिकता होती है वो कहता है, लेकिन सनातन धर्म में अटल है और अटल रहेगा। से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सबसे बड़ा योगदान है वो राष्ट्र और राम को पर्याय बना करके देखने में है। अच्छा, आपको हैरानी होगी कि जो कुछ राहुल गांधी कह रहे थे वो मंच कांग्रेस का ही था, कोई सियासी कार्यक्रम नहीं था। भारत विरोधी बयानबाजी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठों के बीच हो रही थी। मौका क्या था, जरा तस्वीर के जरिए आपको बताते हैं। कांग्रेस को देखिए, नया मुख्यालय मिल गया। ये नया मुख्यालय, ये नया मुख्यालय जो मिला है, ये आपको तस्वीर के जरिए हम दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि ये पुराना जो एक तरह से ये दफ्तर है वो आप देख रहे हैं, पुराना दफ्तर आप देख रहे हैं, और अब ये नया मुख्यालय है। ये तस्वीर देखिए, जैसे पहले पुराने दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, ये नया मुख्यालय है, कांग्रेस को मिला है। और उद्घाटन कार्यक्रम में पूरी तैयारी यहाँ दिखाई दी है। पुरानी जो दफ्तर बिल्डिंग है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम का ही ये मंच था जहां राहुल गांधी पहुंचे। और राहुल गांधी जब पहुंचे तो इनॉग्रेशन देखिए सोनिया गांधी कर रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये मंच पे राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो ये तमाम जो लीडर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं उद्घाटन कार्यक्रम में, ये मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। यानी सोनिया गांधी भी बैठी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, कम से कम उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था कि एक ऐसी बयानबाजी हो रही है। लेकिन इन सब नेताओं के बीच कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडरशिप है सो कॉल्ड, उनकी मौजूदगी में ये बात कही गई राहुल गांधी की तरफ से उसी मंच पर, और किसी ने उफ तक नहीं किया। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये जो तस्वीर है ये प्रश्न खड़े करती है कांग्रेस के परिवारवाद वाले नैरेटिव पर। क्योंकि देखिए, कांग्रेस मुख्यालय और यहाँ पर लिखा है सरदार मनमोहन सिंह का नाम होना चाहिए था। इंदिरा भवन नाम दिया गया है, इंदिरा भवन नाम दिया गया है इस मुख्यालय को जिसका उद्घाटन हुआ है। तस्वीर आपको दिखाई हमने। और कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही ये जो पोस्टर्स लगे गए हैं उसमें मांग रखी गई है कि मनमोहन सिंह के नाम पर इस भवन का नाम होना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, इस नए दफ्तर पर, इस नए एक तरह से ऑफिस के नामकरण पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस को नया मुख्यालय मिला है और सोनिया गांधी ने मुख्यालय का उद्घाटन किया। हमने तस्वीर आपको दिखाई। नए मुख्यालय में भी परिवारवाद की झलक दिखी है। परिवार को ही ऊपर रखा गया है, पार्टी को नहीं। इंदिरा भवन रखा गया है मुख्यालय का नाम, और इसको लेकर अब प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नए मुख्यालय के नाम पर जो नामकरण किया गया है उस पर विवाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पोस्टर्स कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर लगा दिए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। भवन का नाम मनमोहन सिंह रखने की मांग यहां रखी गई है, लेकिन
इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस की जो परिवार पॉलिटिक्स है इसमें भी हावी होती दिखाई दी, क्योंकि यहां भी दफ्तर का नाम इंदिरा भवन ही रखा गया है। हमारी सहयोगी कोमल वहां पहुंची, रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, कैसे पोस्टर्स लगाए गए, जरा रिपोर्ट देखिए। नया मुख्यालय का नाम जो है वो इंदिरा भवन दिया गया है, लेकिन इस भवन के नाम के बाद जो है विवाद साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल विवाद नाम को लेकर के उत्पन्न हुआ है। मेरे पीछे आप ये बोर्ड नजर आ रहा होगा आपको, जिसमें लिखा है सरदार मनमोहन सिंह भवन, कांग्रेस मुख्यालय का नाम। यानी देखिए कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो खुद कांग्रेस के अंदर के हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यालय के ठीक बाहर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं और मांग उनकी तरफ से ये हो रही है कि जो सरदार मनमोहन सिंह भवन के नाम से इस मुख्यालय का नाम देना चाहिए। साथ ही साथ आपको आगे एक और बोर्ड भी दिखाएंगे। इस बोर्ड के जरिए भी एक ये मैसेज जो है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सवाल अब पूछे जा रहे हैं, जब कार्यकर्ताओं ने ही यहाँ प्रश्न खड़े कर दिए तो बीजेपी भी प्रश्न पूछ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की उपेक्षा का आरोप लगाया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मनमोहन के सम्मान पर गंदी राजनीति की। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब मनमोहन सिंह गुजर गए और उस दौरान ये बार बार सवाल उठाया गया कि उनका एक स्मृति स्थल नहीं बनाया जा रहा है, राजनीति उस पर होती गई। लेकिन अब मुख्यालय का नाम क्या रखा है? इंदिरा भवन रखा है। कार्यालय का नाम मनमोहन के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछे। दिग्गज नेताओं के अपमान का इतिहास पुराना है, ये भी आरोप लगे। और पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार कैसे दिल्ली से बाहर कराया गया था, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, वो भी प्रश्न सामने आया। प्रणब मुखर्जी के जो बेटे हैं उन्होंने भी प्रश्न उठाए थे और उसका भी जिक्र यहाँ बीजेपी कर रही है। प्रणब मुखर्जी के भी अपमान का आरोप लग चुका है कांग्रेस पर, और अब इंदिरा भवन का नाम देकर कहीं ना कहीं प्रश्न ये और उठ गया है। और ऐसे में कांग्रेस में फिर से परिवारवाद का बोलबाला ये बीजेपी कह रही है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। इससे बड़ी श्रद्धांजलि डॉक्टर साहब को क्या मिल सकती है कि कांग्रेस का मुख्यालय अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाए, हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर और भवन के बाहर आज पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस के समर्थकों ने ही लगाया होगा कि इस भवन का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के आगे सोच नहीं पाती। वैसे तो स्मारक पर और स्मृति पर किस प्रकार की ओछी सियासत की गई कांग्रेस के द्वारा हमने देखा, परंतु जब मनमोहन सिंह जी का नेशनल मोर्निंग पीरियड था तब राहुल गांधी पार्टी के लिए निकल गए। उनके अस्थि विसर्जन में भी शामिल नहीं हुए, अखंड पाठ में भी शामिल नहीं हुए। जीते जी मनमोहन सिंह जी का कितना अपमान किया गया। अब बीजेपी तो सवाल पूछ रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी कि चुनावों से ऐन पहले जो एक आदत रही है राहुल गांधी की, कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ देते हैं, उसका असर चुनावों में होता है। वही होता है इस बार भी दिख रहा है, क्योंकि अब तो दिल्ली चुनाव है और ये बयान ऐन दिल्ली चुनाव के पहले आ गया। ऐसे में कांग्रेस के लिए फिर से आफत बन गए हैं राहुल गांधी।